हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गौतम गंभीर एक बार फिर खबरों में है। खबर ये है कि वो फिर भिड़ लिए हैं। किससे भिड़े आइए बताते हैं आपको, और इस बार क्या मुद्दा है जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है बढ़ती जा रही है, और देखने को मिलेगा कि क्या आने वाले टाइम पे जो है गौतम गंभीर के ऊपर भी बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ देव सर मौजूद है। सर फिर से देखिए, गौतम गंभीर फाइनली मतलब कुछ बोलने की स्थिति में है। इतने दिनों से मतलब टीम इतनी बुरी तरह हार रही थी साउथ अफ्रीका के हाथों, मतलब 2-0 हार चुकी थी, तो उसके बाद एज सच तो कुछ बोलने के लिए था नहीं उनके पास। वो बैकफुट पे ही खेल रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। तो फाइनली अब 2-1 जब सीरीज़ जीती है, ओडीआई सीरीज़ जीती है, तो फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिल गया है उनको, आगे आके खेलने का मौका मिल गया है। तो अब की बार उन्होंने निशाना जो साधा है वो है दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल पे। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा पीछे जाता है, क्योंकि पार्थ जिंदल जो हैं उन्होंने ट्वीट किया था स्पेशली इंडिया के 2-0 सीरीज़ हारने के बाद। उनका ये कहना था कि मतलब इंडिया का जो टेस्ट रिकॉर्ड है बहुत ही डिसमल हो गया है, स्पेशली हम अगर घर पे भी मतलब टीम से हार रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं, वाइट वॉश हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बुरा साइन जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट को। एंड उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से रेड बॉल क्रिकेट में भी इंडिया को एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट कोच उन्होंने बोला था कि इसका मतलब यह है कि मतलब टेस्ट मैचेस के लिए कोई अलग कोच अगर उनको मिल सके, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्प्लिट कैप्टनसी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें मतलब अलग अलग कैप्टन रहते हैं, कैप्टन। बिल्कुल। तो उसी तरह से मतलब पार्थ जिंदल का ये सजेशन था कि हमें स्प्लिट कोचिंग भी करनी चाहिए, और हमें टेस्ट मैचेस के लिए अलग कोच रखना चाहिए, और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए यानी ओडीआई और T20 के लिए अलग कोच रहना चाहिए। तो इसी चीज़ को दिल पे ले लिया। मतलब ये वाला जो ट्वीट उन्होंने किया था, ये तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले किया था टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद। तो फाइनली अब जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थर्ड ओडीआई के बाद, सरप्राइजिंगली ना रोहित आए ना विराट आए, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे विराट कोहली, ना वो आए, ना कैप्टन आए KL राहुल। गौतम गंभीर खुद आ गए सीरीज़ जीतने के बाद, और उन्होंने सीधा निशाना पार्थ जिंदल पे तान लिया, और उन्होंने कहा कि मतलब पार्थ जिंदल को मतलब जिसका जो स्पेशलिटी है, जिसकी जो डोमेन है उनके हिसाब से, उसी में रहना चाहिए, और उनको कमेंट नहीं करना चाहिए दूसरे के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अजीब स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम गौतम गंभीर, जो कि खुद एक पूर्व कमेंटेटर रह चुके हैं। मतलब उनका तो काम ही था दूसरों पे कमेंट करना। हाँ। दूसरों वो अभी भी मैंने देखा कि ट्विटर पे चल ही रहा था कि मतलब कैसे उन्होंने कमेंट किया था कि पैट कमिंस को ओडीआई का कैप्टन नहीं बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। और सर इसमें गलत क्या है? जो है सच है, आप हार रहे हो, आप साउथ अफ्रीका से अपने ही घर में हार करके आ जा रहे हो, और वो भी ऐसी वैसी हार नहीं, हिस्टोरिक हार बनवा रहे हो कि सब इससे ज़्यादा रन से आप कभी हारे नहीं हो, वो भी अपने होम ग्राउंड में हार रहे हो आकर के। उससे पहले भी अगर हम देखें तो लगातार इंडिया की जो है, इंडिया एक टाइम पर टेस्ट में उसकी मतलब पकड़ होती थी। इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसी कंट्रीज में जाकर के हम उनको हरा करके आते थे। अब हम खुद ही के कंट्री में हार जा रहे हैं, फिर वो पिच पे हार जा रहे हैं जिसकी हम ही डिमांड कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, और ऑलरेडी मतलब सोशल मीडिया पे और बाकी कई सूत्रों के हिसाब से हमें पता चल रहा था कि मतलब सुनने में ऐसा आ रहा था कि शायद VVS लक्ष्मण को टेस्ट मैचेस के लिए कोचिंग दे दी जाए, एंड गौतम गंभीर का, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, उनको T20 और ODIs के लिए ही कंटिन्यू किया जाए। तो इस तरह की बातें तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, और पार्थ जिंदल ने कोई नया या यूनिक सल्यूशन नहीं दिया है। ये एक ऑब्वियस सा सल्यूशन है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अभी ऑल्दो सिंगल कोचेस हैं, बट इन द पास्ट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंग्लैंड, मैकलम के आने से पहले उनके पास 2 अलग अलग कोचेस हुआ करते थे, टेस्ट मैचेस के लिए अलग, वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट की मेंटालिटी अलग किस्म की होती है, टेस्ट मैच क्रिकेट की बिल्कुल ही अलग किस्म की होती है। आपको आपके प्लेयर्स का जो सेटअप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड दूसरा ये भी चीज़ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपका ऑलमोस्ट 12 महीने चल रहा है अपार्ट फ्रॉम द IPL वाला ब्रेक, तो इसमें भी कोचेस को ब्रेक मिल जाता है। मतलब एक फ्रेश माइंड के साथ वो लोग पिच पे उतर सकते हैं, एंड अपना
और जब कोई भी बंदा फ्रेश माइंड के साथ उतरेगा तो यूनिक आइडियाज़ और यूनिक उनके पास सॉल्यूशंस रहेंगे। ना कि मतलब एक दिन आप T20 खेल रहे हैं, उसके 4 दिन बाद आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसके 4 दिन बाद आप वापस ODI क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह का मतलब एक कंटिन्यूअस प्रेशर कोच पे भी बनना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो देखिए, ये थी वो कंट्रोवर्सी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं और कैसे गौतम गंभीर जो दोबारा सुर्खियों में आ गए। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।